Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 19. Topic of the worksheet is chapter 7, new questions and ideas, the story of Buddha. In this worksheet we will study about Mahatma Buddha. Siddhartha, also known as Gautama, was the founder of Buddhism. सिद्धार्थ जिसका बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध का, वो कौन थे? बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म आपने पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, संस्थापक थे. ही वॉज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स एगो. उनका जन्म 2500 साल पहले हुआ था. व्हेन ही वॉज ए यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. जब वो यंग मैन थे तो उसने अपना घर छोड़ दिया था. आपको पता है कि महात्मा बुद्ध महलों में रहते थे. ही वॉज ए प्रिंस. किसके लिए? इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान के ढूंढने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स. वो कई सालों तक घूमते रहे. ही मेडिटेटेड 4 days ऑन अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. उसने मेडिटेशन की. बिहार में बोध गया स्थान है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया उन्होंने. वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ उनको प्रकाश मिला, नॉलेज मिली. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन. उसके बाद उसको जो है बुद्धा कहने लगे, क्योंकि उसको नॉलेज मिली थी. उसको वाइज वन मीन्स बोध से, देखो बुद्धि से ही बोध बना है, बुद्धा बना है, तो फिर उसको महात्मा बुद्ध कहने लगे. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. फिर वो वाराणसी के नज़दीक सारनाथ गए. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ उन्होंने पहली बार अपना जो है उपदेश दिया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ रीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट काशीनारा. फिर काशीनारा स्थान है, वहाँ पर उसने अपने मरने के पहले वाले दिन वहाँ पर स्पेंड किए थे. द बुद्धा टोट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ स्प्रिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्धा ने शिक्षा दी कि हमारे जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, उन्हें हमें सहन करना चाहिए. दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स. ये हमारे कष्ट और दुख इसलिए हैं क्योंकि हमारी इच्छाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उसके कारण होते हैं. ही टोट दैट this constant craving could be removed by following moderation in everything. ये अगर हम इनको क्रेविंग्स, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को अगर हम अपने कंट्रोल में कर लें तो ये हमें दुख नहीं देंगे. ही ऑल्सो टोट पीपल टू बी काइंड. उन्होंने लोगों को दयालु बनने के लिए कहा. एंड टू रिस्पेक्ट द लिव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. जानवरों के प्रति भी दयालु रहे, उनकी भी इज्जत करें. द बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और बुद्धा उपदेश किस में देते थे? आम लोगों की भाषा में, ताकि सबको समझ में आए वो प्राकृत. सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. प्राकृत भाषा में उपदेश देते थे जिससे आम जनता जो है उनके उपदेशों को समझ जाती थी. तो अब इसके हम करते हैं क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेयर डिड द बुद्धा टीच फॉर द फर्स्ट टाइम? तो हमने अभी पढ़ा था, बुद्धा टोट फॉर द फर्स्ट टाइम एट सारनाथ नियर वाराणसी. वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था. सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड द बुद्धा टीच इन प्राकृतिक लैंग्वेज? बुद्धा प्राकृतिक लैंग्वेज में ही उपदेश क्यों देते थे? ताकि आम जनता को समझ में आए. बुद्धा टोट इन प्राकृतिक लैंग्वेज सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. ये उनका पर्पस था. थर्ड क्वेश्चन इज विच टीचिंग ऑफ द बुद्धा यू वुड लाइक टू फॉलो एंड व्हाई? बुद्धा ने काफ़ी उपदेश दिए थे, कौन से उपदेश को आप पालना करना चाहोगे? तो महात्मा बुद्धा टोटस मैनी गुड थिंग. बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो हमें सारी बातें फॉलो करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर चॉइस की पूछें तो आई वुड लाइक टू फॉलो दैट पीपल टू बी काइंड. लोगों को दयालु रहना चाहिए. मैं इस बात को फॉलो करूँगी कि मैं लोगों के प्रति दयालु रहूँ. टू रिस्पेक्ट द लिव्स अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स. जानवरों के प्रति भी दयालु रहूँ, उनकी इज्जत करूँ. तो ये मैं अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहूँगी. तो स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सी वर्कशीट थी और ये महात्मा बुद्ध के उपदेश आपको जीवन में फॉलो करने चाहिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.